हर शहर में कुछ समय ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। पुणे में वो समय रात 2:17 था। लोग कहते थे, अगर इस समय कोई तुम्हारा नाम ले और आवाज़ बहुत अपनी लगे तो जवाब मत देना। मेरा नाम अमित देशमुख है, उम्र 29 साल, आईटी जॉब। भूत प्रेत में ज़रा भी यकीन नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात मैं देर से घर लौटा। बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थीं, जैसे शहर ने सांस लेना बंद कर दिया हो। मेरी बिल्डिंग शिवनेरी अपार्टमेंट, पुरानी, लिफ्ट हमेशा की तरह बंद। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे लगा कोई ऊपर से उतर रहा है, पर कदमों की आवाज़ अजीब थी, जैसे एड़ी पहले ज़मीन छू रही हो। मैं रुक गया। सीढ़ियों के मोड़ से आवाज़ आई, अमित। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज़ मेरी माँ जैसी थी, लेकिन मेरी माँ नागपुर में रहती है। मैंने निगलकर खुद से कहा, थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। मैंने कदम बढ़ाया, तभी आवाज़ फिर आई, इस बार और पास, अमित, लाइट बंद मत करना। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, क्योंकि मैंने लाइट बंद ही नहीं की थी। फ्लैट 404, मेरा घर। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। घड़ी देखी, 2:16 AM। मैंने चैन की सांस ली। अब तक 2:17 नहीं हुआ। मैंने जूते उतारे, अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद किया। क्लिक। पीछे से किसी के नाखूनों के घिसटने की आवाज़ आई। मेरे फ्लैट के अंदर। मैं धीरे धीरे पलटा। हॉल खाली था, टीवी बंद, पर्दे स्थिर। फिर मैंने देखा, रसोई की लाइट अपने आप जल गई और दीवार पर लिखे शब्द उभरने लगे, गीले, जैसे किसी ने खून में उंगली डुबोकर लिखा हो। 2:17। घड़ी ने टिक की आवाज़ की, 2:17 AM। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाया, अब देख सकता है। मैंने मुड़कर देखा। वो खड़ा था, या खड़ी थी, शरीर इंसान जैसा, लेकिन गर्दन अस्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ी हुई, पैर सामने की ओर, लेकिन घुटने उल्टी दिशा में, आंखें पूरी तरह काली, मुंह खुला, और उसमें से मेरी ही आवाज़ निकल रही थी, डर मत अमित, तू पहला नहीं है। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली, पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। वो एक कदम आगे बढ़ी, फर्श पर उसके पैरों के निशान उल्टे। मेरे दिमाग में बचपन की बात गूंज गई, अगर कभी उल्टे पैर दिखे तो समझ लेना वो तुम्हें देखने नहीं आया, तुम्हें लेने आया है। लाइट फ्यूज हो गई, अंधेरा, और फिर सीधे मेरे कान में, 3 रातें हैं, अगर बच गया तो कहानी बदल जाएगी। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली। मैं ज़मीन पर पड़ा था। फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं। मैं हंस पड़ा। सपना था, सिर्फ सपना। मोबाइल उठाया, 3 मिस्ड कॉल, नेबर राहुल। मैंने कॉल किया, उधर से कांपती आवाज़, अमित, पुलिस आ गई है, फ्लैट 405। मेरा दिल बैठ गया। फ्लैट 405, मेरे ऊपर। मैं दौड़कर बाहर निकला। भीड़ लगी थी, पुलिस, और स्ट्रेचर पर एक लाश। राहुल ने कान में कहा, वो रात 2:17 पर उठा था, बोला कोई मुझे बुला रहा है। और फिर मैंने लाश के पैरों की तरफ देखा, घुटने उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे, और उसकी आंखें खुली थीं, सीधे मुझे देखती हुई। पुलिस ने केस को हार्ट अटैक कहकर बंद कर दिया, लेकिन मैं जानता था, हार्ट अटैक में किसी के पैर उल्टे नहीं मुड़ते। मैं रात से डरने लगा था, खासकर 2:17 से। ऑफिस में नींद आने लगी, कॉफ़ी बेअसर हो चुकी थी। शाम को मैं बिल्डिंग के वॉचमैन काका के पास गया। 70 साल का बूढ़ा आदमी, आंखों में अजीब डर। मैंने बस इतना पूछा, काका, इस बिल्डिंग में पहले क्या हुआ था? उसने मेरी तरफ देखा, लंबी सांस ली। तूने देख लिया है ना? मेरे हाथ कांपने लगे। काका बोला, हर 8 साल में कोई एक देख लेता है, और फिर 3 रातें मिलती हैं। 3 रातें? मैंने पूछा। काका ने ज़मीन की तरफ देखा। पहली रात वो दिखाई देता है, दूसरी रात वो बात करता है, तीसरी रात उसने मेरी आंखों में देखा, या तो तू पागल हो जाता है, या फिर तेरी जगह कोई और रहने लगता है। दूसरी रात में सोया नहीं, लाइट ऑन, टीवी ऑन, मोबाइल हाथ में। 2:16 AM। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। 2:17 AM। टीवी अपने आप बंद हो गया, लाइट टिमटिमाई, और फिर आवाज़ आई, इस बार सामने से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर से, तू बच सकता है अमित। मैंने कान बंद कर लिए। बस याद रख, जो भी आवाज़ पीछे से आए, पलटना नहीं। मेरे पीछे फर्श पर कुछ गिरा। मैंने पलट कर नहीं देखा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरे कंधे पर ठंडी उंगलियां रखी गई। अच्छा कर रहा है। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, माँ का कॉल। मैंने बिना सोचे उठा लिया। अमित बेटा, तू ठीक है ना? मैं रो पड़ा।
और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे से माँ की ही आवाज़ आ रही थी। फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया क्योंकि फ़ोन पर कॉल अभी भी चल रही थी। सुबह होते ही मैं भागा सीधे पुणे के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस। काका ने एक नाम बताया था, शिवनेरी बिल्डिंग 1998 केस। फाइल मिली, 3 पन्ने। पहले पन्ने पर फोटो, एक आदमी जैसा मैं दिखता हुआ, नाम अमित देशमुख, उम्र 29 साल। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था, व्यक्ति ने दावा किया कि रात 2:17 पर कोई उसे बुलाता है। तीसरी रात के बाद व्यक्ति ने खुद को पहचानना बंद कर दिया। तीसरा पन्ना खून से सना हुआ था। आखिरी लाइन, ये चीज़ शरीर नहीं लेती, ये पहचान लेती है। तीसरी रात आ गई। मैं घर छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। खिड़कियाँ सील थीं। दीवारों पर वही लिखा उभरने लगा, 2:17। घड़ी की सुइयाँ रुक गई। कमरे के बीचों बीच वो खड़ा था, इस बार पूरी तरह मेरे जैसा। मेरी शक्ल, मेरी आवाज़, बस आंखें काली। वो मुस्कुराया। अब समझ आया? मैं चिल्लाया, तू है क्या? वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। मैं वो हूँ जो लोग पीछे मुड़कर देख लेते हैं। मेरे कान में आखिरी बात बोली, अब तय कर, बाहर तुझे जीना है या अंदर मुझे। उसने अपना हाथ मेरे सीने में डाल दिया और मेरी सांस रुक गई। मेरी सांस वापस आई, लेकिन वो मेरी सांस जैसी नहीं लगी। छाती उठ रही थी, पर नियंत्रण मेरा नहीं था। दिल धड़क रहा था, पर लय बदली हुई थी। मैं जमीन पर बैठा था। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही शरीर, बस फर्क इतना कि वो शांत था, बहुत ज्यादा शांत। वो बोला, डर मत, अभी अदला बदली पूरी नहीं हुई है। क्या मतलब? मैंने हाँफते हुए पूछा। उसने अपनी उंगली मेरी कनपटी पर रखी और मेरी यादें पीछे की ओर चलने लगी। मैं 10 साल का था, नागपुर, पुराना सरकारी क्वार्टर, रात 2:17। मैं बिस्तर से उठा था क्योंकि किसी ने पीछे से कहा था, अमित। मैं पलट गया था। कोने में एक औरत खड़ी थी, पैर उल्टे, आंखें काली। मेरी माँ रसोई में आई और फिर एक चीख। अगली याद, हॉस्पिटल, डॉक्टर, और सब कहते रहे बच्चा बच गया। लेकिन सच ये था कि मैं उस रात बचा नहीं था। मेरे सामने खड़ा वो बोला, तू उसी रात अंदर आ गया था, बस छोटा था इसलिए पूरी तरह नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो फिर मैं क्या हूँ? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, अधूरा। घड़ी फिर चलने लगी, 2:17 से 2:18। पहली बार समय आगे बढ़ा। वो चौंका, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे समझ आ गया, जब तक समय चलता है मैं हूँ, जब रुकता है वो। मैंने आंखें बंद की, अपनी यादों को कसकर पकड़ा। माँ की हंसी, कॉलेज के दोस्त, पहली नौकरी, पहली तनख्वाह। मैं चिल्लाया, ये मेरी जिंदगी है। कमरे की दीवारें कांपने लगी। वो चीखने लगा, तू भूल जाएगा जैसे बाकी सब भूल गए। उसका चेहरा पिघलने लगा, काली परछाई उसके अंदर से निकलने लगी। एक जोरदार झटका, मैं बेहोश हो गया। सुबह, धूप, पंछियों की आवाज़। घड़ी देखी, 6:45 AM। मैं बिस्तर पर था, सब सामान्य। आईने में देखा, वही चेहरा, पर आंखों में कुछ था, गहराई। दरवाजे पर दस्तक हुई, वॉचमैन काका। उसकी आंखों में राहत। तू बाहर है ना? मैंने सिर हिलाया। वो फुसफुसाया, अच्छा है, क्योंकि आज रात 2:17 पर कोई और सुनेगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पहली बार मैंने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन शीशे में एक पल के लिए मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। ऑफिस में सब नॉर्मल था, लोग हंस रहे थे, मीटिंग्स, कॉफ़ी मशीन की आवाज़। लेकिन मुझे हर किसी की आंखों में 2 सेकंड ज़्यादा देर तक घूरना दिख रहा था, जैसे वो तय कर रहे हों मैं असली हूँ या नहीं। मेरे मैनेजर ने कहा, अमित, तू पहले जैसा नहीं लग रहा। मैं मुस्कुराया, कौन सा वाला? वो हंसा, पर हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उस शाम मैंने पहली बार नोटिस किया कि मेरी परछाई मुझसे आधा सेकंड देर से हिलती है। काका ने कहा था, तीसरी रात के बाद कभी पीछे मत देखना, और मैंने देखा था। अब हर रात 2:17 पर मेरी आंख खुल जाती थी। इस बार कोई आवाज़ नहीं, बस एहसास कि कोई मेरे अंदर बैठा सुन रहा है। आईने में कभी कभी मेरे होंठ हिलते थे, बिना आवाज़ के। एक रात मैंने मोबाइल कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड किया। 2:17 AM। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा था, लेकिन वीडियो में मैं बैठा हुआ था और कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे बोला, तू बाहर रह सकता है, पर मैं चला नहीं जाता। अगली सुबह न्यूज़ आई, शिवनेरी अपार्टमेंट में फिर मौत। इस बार वॉचमैन काका की रिपोर्ट, हार्ट फेलियर। लेकिन मैंने देखा उसके पैरों की तस्वीर, घुटने उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे और उसकी जेब में एक कागज़,
नामों की लिस्ट, सबसे ऊपर अमित देशमुख, टिक। नीचे 3 नए नाम, आखिरी लाइन, जो बाहर आते हैं वो दरवाज़ा बन जाते हैं। आज ये कहानी मैं लिख रहा हूँ। समय देखा 2:16 AM। मेरे पीछे दीवार पर मेरी परछाई खड़ी है। मैं पलटकर नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर तुम ये पढ़ रहे हो और अभी रात के 2:17 बजने वाले हैं और तुम्हें लगे कि किसी ने बहुत अपनेपन से तुम्हारा नाम लिया है, तो याद रखना, चाहे आवाज़ सामने से आए तो भी मत पलटना, क्योंकि मैं बाहर हूँ और कोई और तुम्हारी जगह अंदर जाना चाहता है।